जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं और साथ हैं हम लोग सीजन 1 एपिसोड 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। हो सके जितना बच्चा पार्टी है आपके पास, जितना भी आपके दोस्त वगैरह हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको उनसे भी बोलिए ये क्विज लगाने के लिए, क्योंकि यार हम लोग को ये क्विज नाम की रिलीजन को आगे बढ़ाना है। ध्यान से समझिएगा, जितना एक दूसरे की मदद करिए, जितना ज्ञान को बांटिए, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो कोशिश करना है। शुरू करते हैं। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू, जिनकी जिम्मेदारी से मैं ये क्विज बना रहा हूं। उन्होंने जिम्मेदारी दिया है कि सारे बच्चों का, और स्पेशली उन भी बच्चों का जो उठा नहीं सकते हैं, वो खर्च नहीं उठा सकते हैं क्विजिंग वगैरह देखने का या क्विजिंग करने का, उन्हें भी स्कूल्स में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग का फिर से जय हिंद है। शुरू करते हैं क्विज का। क्विज आप लोग पहले भी खेल चुके हैं तो आप लोग को इंस्ट्रक्शंस पता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार फिर से 20 सेकंड पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। 3 राउंड होंगे। तीनों राउंड में फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चन, सेकंड राउंड में 10 क्वेश्चन, थर्ड राउंड में 5 क्वेश्चन, और ये मार्किंग स्कीम है। और क्वेश्चन आप हर एक राउंड के बाद वीडियो पॉज करिए, आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आंसर्स है, लास्ट में आपका रिजल्ट का असेसमेंट किया जाएगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा, मुंह जबानी नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड 10 क्वेश्चन, नो नेगेटिव, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। तो शुरू करते हैं बॉस। सबसे पहला सवाल, राजघाट रॉयल स्टेप समाधि किन से रिलेटेड है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विजय घाट दिल्ली विक्ट्री प्लेटफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, किन के लिए फेमस है, किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है? किसान घाट क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली में है, फार्मर प्लेटफॉर्म रिलेटेड है, किस फेमस पर्सनालिटी? माफ कीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज उसे आप इग्नोर करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वीर भूमि दिल्ली में लैंड ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड है, किस फेमस पर्सनालिटी का? क्वेश्चन नंबर 5, शांतिवन दिल्ली में गार्डन ऑफ पीस, ये रिलेटेड है किस फेमस, माफ कीजिएगा यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप आगे चलें, किस फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति स्थल दिल्ली में रिलेटेड प्लेस ऑफ पावर, ये रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 7, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8, अभय घाट अहमदाबाद में, ये रिलेटेड है, किन से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म भूमि लैंड ऑफ ड्यूटी रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से? क्वेश्चन नंबर 10 आइएगा, महाप्रयाण घाट पटना में स्थित है, वो रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से? चलिए 10 क्वेश्चंस डन है। आप वीडियो को पॉज करिए, आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आगे आंसर्स हैं। कॉपी पेन लिए हुए होंगे, उम्मीद से आप 10 सवाल का जवाब लिखेंगे। जहां जरूरी है वीडियो को फिर से दोबारा देखिए। 10 क्वेश्चन, राउंड 1 के 10 क्वेश्चन, जो नो नेगेटिव है प्लीज अटेम्प्ट करिए, जरूरी है। ठीक है, आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि आगे आंसर्स है। आपके पास 20 सेकंड है, प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, उन क्वेश्चंस को दोबारा से देख लीजिए, 10 क्वेश्चन को पीछे जा करके। चलिए, उम्मीद है आपने 20 सेकंड वीडियो पॉज किया होगा। अब हम लोग चेक करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर के साथ। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, राजघाट किन से रिलेटेड है? तो राजघाट रिलेटेड है आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 2, विजय घाट दिल्ली में जो है विक्ट्री प्लेटफॉर्म, ये रिलेटेड है लाल बहादुर शास्त्री से, क्योंकि उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर को जीता और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, किसान घाट रिलेटेड है किन से? चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड है आपको किसान घाट। वीर भूमि दिल्ली में जो है ये रिलेटेड है राजीव गांधी, ये देखिए आपको बना हुआ है, वीर भूमि समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 1, शांतिवन किससे रिलेटेड है? जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड था। शक्ति स्थल किससे? आयरन लेडी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, जो कि इंदिरा गांधी जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वजह से जो गुस्से में थे, उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। फिर आइए, लाल बहादुर शास्त्री आपको वाराणसी में, काशी भी बोलते हैं, सिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं वाराणसी को। अभय घाट अहमदाबाद में मौजूद है, ये रिलेटेड है मुरारजी देसाई से, आपको साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद वहां पर मौजूद है समाधि स्थल। कर्म भूमि जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, ये प्रेसिडेंट थे भारत के भी, तो उनसे रिलेटेड है कर्म भूमि।
फिर महाप्रयाण घाट है, भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, ये पटना में महाप्रयाण घाट है, इनका समाधि स्थल है। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चंस डन है। आप मिलाएं कितना आपका सही है, 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन। जितना नो नेगेटिव है इसलिए कोई गलती नहीं है, जितना क्वेश्चन आपका सही है आप बगल में सर्किल करके मार्क्स लिखिए, क्योंकि लास्ट में जुड़ाएगा। ठीक, सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए, ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि -10 है, +10 है, -10 गलत पर, +10 सही पर, तो जो आता है वही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, नारायण घाट अहमदाबाद में किससे रिलेटेड है, समाधि स्थल। क्वेश्चन नंबर 2, उदय भूमि दिल्ली में रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से। क्वेश्चन नंबर 3, पीवी घाट बुद्ध पूर्णिमा घाट भी बोलते हैं, रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से। क्वेश्चन नंबर 4, चैत्य भूमि दादर में रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किस फेमस पर्सनालिटी। चैत्य बौद्ध है, याद रखिएगा, कुछ हिंट आपको दे दिया हूं। 15 है एकता स्थल दिल्ली में प्लेस ऑफ यूनिटी किनसे रिलेटेड है, ये सब समाधि स्थल है। समता स्थल आपको प्लेस ऑफ इक्वालिटी, ये रिलेटेड है किस फेमस पर्सनालिटी से। 17 जननायक स्थल प्लेस ऑफ पीपल्स लीडर किससे रिलेटेड है, किस फेमस पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है आपके लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दादा साहब फाल्के अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यूएनओ किस डेट को एस्टैब्लिश हुआ था। तो 10 क्वेश्चन इस तरह से आपके पूरे हो जाते हैं। 20 सेकेंड्स के लिए वीडियो पॉज करिए, जो आंसर आपको आता है सिर्फ उन्हीं का जवाब दीजिए, क्योंकि यही हैबिट आपको आगे भी भारी पड़ सकता है, इसीलिए धैर्य पूर्वक। और हाँ, जिन सवाल में आपको गट फीलिंग आता है कि नहीं मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर मालूम है, एक बार मुझे जरूर चांस लेना चाहिए, तो जो चांस लेता है वही आगे बढ़ता है मित्रों। चलिए लगाइए, आपके पास 20 सेकेंड्स है, वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे मत बढ़िएगा। और जरूरी हो तो ये 10 क्वेश्चंस को वीडियो को फिर से पीछे जा करके 10 क्वेश्चंस को बारी बारी से वीडियो पॉज कर करके दोबारा से देखिए। जिसका आंसर नहीं पता है उसको छोड़ दीजिएगा, सेफ है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। जिसका आंसर पता है उसी का जवाब दीजिएगा, गलत होने पर माइनस है। चलिए, उम्मीद है आपने 20 सेकेंड वीडियो को पॉज किया होगा। अब आपके आंसर्स के साथ मिलाते हैं, आपने जितने भी अटेम्प्ट किया हो इस राउंड में, 2, 4, 5, 6, 10 हो, ये आपके ऊपर है। मिलाते हैं आंसर आपके आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, नारायण घाट रिलेटेड है गुलजारी लाल नंदा से। ये 2 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे बड़े शॉर्ट टर्म के लिए। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 1966 में, तो उस समय इनको जिम्मेदारी दिया गया था गुलजारी लाल नंदा को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 12, उदय भूमि रिलेटेड है किससे, KR नारायणन से। 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 9th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, पहले दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं KR नारायणन को। पीवी घाट बुद्ध पूर्णिमा घाट जो है PV नरसिम्हा राव को बोला जाता है, ये 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। इनको करीब 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का ज्ञान था, बहुत पढ़े लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने कहा था बौद्ध, चैत्य, ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं। वैसे चैत्य भूमि जो है ये आपको रिलेटेड है बाबा साहेब अम्बेडकर से। बाबा साहेब अम्बेडकर महार कास्ट के थे, मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना। ये चैत्य भूमि है, उनका समाधि स्थल है। एकता स्थल किनसे रिलेटेड है, ज्ञानी जैल सिंह से, ज्ञानी जैल सिंह से रिलेटेड है, भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। समता स्थल रिलेटेड है जगजीवन राम, आप देख सकते हैं जगजीवन राम, ये डेप्यूटी पीएम है। डेप्यूटी पीएम जैसा कोई पोस्ट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मान लिया जाता है कि जो होम मिनिस्टर है वो एक इस ओहदे तक पहुंचता है, ये माने जाने वाली चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, जननायक स्थल चंद्रशेखर, ये आपको 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फिर आइए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। आसान सवाल था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहब फाल्के अवार्ड आप फिल्म मेकिंग में देते हैं, ध्यान रखिएगा, फिल्म पर्सनालिटी या फिल्म मेकिंग को आप देते हैं। इंडियन सिनेमा में ये सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सबसे पहली रिसिपिएंट देविका रानी थी दादा साहब फाल्के अवार्ड में। और लास्ट क्वेश्चन सेकंड राउंड का, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ और इंडिया यूएनओ को ज्वाइन करता है 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन करता है। चलिए, आपका इस राउंड के 10 क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन सही है
उसको जोड़ लीजिए और जितने क्वेश्चन गलत हैं उसको देख लीजिए और सही में से जो आपका नेगेटिव वाला है उसको हटा दीजिए। 5 सही है 3 गलत, तो 50 में से 30 गया, 20 पॉइंट्स बचा। इस तरह से सेकेंड राउंड का जो प्लस माइनस, अगर आपका एक भी गलत नहीं तो स्ट्रेट आपका मार्क्स है, या आपने आंसर किसी क्वेश्चन का नहीं दिया तो आप सेफ हैं, उस पर कोई कटेगा नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी जो आपका मार्क्स है, टोटल मार्क्स, उसको किनारे लिखिए क्योंकि वो भी लास्ट में फाइनल असेसमेंट होगा। चलिए शुरू हो जाए, तैयार हो जाइए। राउंड 3 और अंतिम राउंड है, ये फाइनल राउंड है, छप्पड़ फाड़ के राउंड है, या जो भी फाड़ के बोलिए, कपड़ा फाड़ के राउंड, जो भी है। 5 क्वेश्चन है, स्पेशल मार्क्स है, तो डेयर आपके दे रहा हूं कि अगर आपको आता हो तभी दीजिए आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर देने पे +50, गलत आंसर पर -25। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2, +100 सही जवाब पर, -50 गलत जवाब पर। लैटिट्यूड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं कहां पर? पूरे अर्थ पर कहां पर मिलते हैं लैटिट्यूड्स? क्वेश्चन नंबर 3, सही जवाब देने पर +150, गलत पर -75। किस कंट्री के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब देने पर +200, गलत जवाब देने पर -100। नेकचंद के द्वारा बनवाया गया और बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया का, गेस करिए कौन सा हो सकता है? और लास्ट 5वां इस थर्ड राउंड का और इवन क्विज का भी, भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, और एक और किनको दिया गया था? सही जवाब देने पर आपको 250 मिलेगा, गलत पर -200, याद रखिएगा -200 भी है। तो 5 सवाल है। वीडियो पॉज करिए, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, अभी आगे मत जाइएगा क्योंकि आंसर है, आपको एक ही का आंसर पता है, एक को ही अटेम्प्ट करिए। 4 का पता है, 4 आंसर पता है, 4 अटेम्प्ट करिए, लेकिन अनावश्यक मार्क्स मत कटवाइएगा क्योंकि आपके मेंटल स्ट्रेंथ को हमें देखना है। तो 20 सेकंड पॉज करिए और जहां जरूरी लगे आपको इन 5 क्वेश्चन को दोबारा से देखने का, फिर से पीछे जाइए वीडियो में और बारी बारी से क्वेश्चन को पॉज कर करके आप अपना आंसर लिखें। 20 सेकंड है बस आपके पास, आप वीडियो पॉज करें या पीछे जाकर क्वेश्चन देखें। जो नहीं आता है उसको छोड़ दें, आप सेफ हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए, उम्मीद है आपने 20 सेकंड वीडियो को पॉज किया होगा। अब आपके आंसर को मिलान करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, भारत में पहली चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। तो सुचिता कृपलानी आपको इंडिया की पहली चीफ मिनिस्टर हुई। शी वॉज द इंडिया फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सर्विंग एज द हेड ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी की थी, यूपी के चीफ मिनिस्टर बनी। क्वेश्चन नंबर 2, लैटिट्यूड्स पूरे अर्थ पे कहीं भी नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा, ना तो आपको इक्वेटर पर, ना है तो ट्रॉपिक्स पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना पोलर रीजन पर, कहीं भी आपको नहीं मिलता। नो लैटिट्यूड नेवर मीट्स एट एनी पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कहां से मिलेगा। नेक्स्ट आइए 23, मतलब तीसरा सवाल, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वेनेजुएला के पास है, सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, नेकचंद के द्वारा बनाया गया टूरिस्ट स्पॉट, कई लोग आप लोग जा भी चुके होंगे, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, वो इसे नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। और लास्ट सवाल इस क्विज का और थर्ड राउंड का भी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ महामना को भी, मदन मोहन मालवीय जी को भी पोस्टमसली मरणोपरांत उनको और इनको जीवित रहते तक में इनको दिया गया था, क्योंकि ये अनाउंसमेंट ऐसे समय पर हुआ था जब वाजपेयी साहब का 90th बर्थडे मनाया जाना था और 153 बर्थ एनिवर्सरी पंडित मदन मालवीय जी का, जो बीएचयू के संस्थापक हैं, उनको उनका सेलिब्रेट होना था। तो इस तरह से आपको 5 सवाल के जवाब लग गए। तो अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि आप इन 5 सवाल के जितने सवालों का आपने जवाब दिया है उसका मार्क्स जोड़ लीजिए, या अगर आपको पेनाल्टी भी हुआ है तो उसको भी देखिए कि उसका भी टोटलिंग करिए कि कितना आ रहा है। तो राउंड 3 में कट्टम पिट्टम करके देखिए, हर सवाल का आपको मार्किंग स्कीम नीचे दिया हुआ था और पहला दूसरा स्लाइड में आपको दिया हुआ है। तो तीसरे राउंड का मार्किंग को देखिए और उसके बाद राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के मार्क्स को टोटल अप कर दीजिए आप फटाफट। टोटल अप करने के बाद ग्रैंड टोटल में, ग्रैंड टोटल कहने का मेरा मतलब होता है राउंड 1 का टोटल मार्क्स 100 मार्क्स, राउंड 2 का टोटल मार्क्स 100 मार्क्स यानी 200, और राउंड 3 का जो टोटल मार्क्स है क्वेश्चंस के अनुसार जो टोटल मार्क्स अलॉटेड था उसका टोटल, यानी तीनों राउंड का जो ग्रैंड टोटल हुआ, अगर उसका 75% या उससे ज्यादा आपका स्कोर आया है तो सर आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, एक्सीलेंट जॉब सर।
अगर आपका 50% से 75% के बीच में आ रहा है, आपके ग्रैंड टोटल का 50% से 75% के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, आप बहुत अच्छा है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, नो डाउट यू आर ए क्विजर, आपके खून में क्विज है। 35 से 50% के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है ग्रैंड टोटल के मुकाबले, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। आप थोड़ा सा मेहनत की और जरूरत है, उसके बाद आप सर्वश्रेष्ठ में से गिने जाएंगे। 35% या उससे नीचे है तो आपको थोड़ा मेहनत करना है, लगे रहिए सर, जो रचेगा वही बचेगा, और मेरे साथ मेहनत कीजिए। देखिए हम आपका क्विज जरूर निकालेंगे। हम ये सारे ना सिर्फ ये क्विज के तौर पे इसको लीजिएगा, ये आपके कोर्स में भी शामिल है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, वो आपके आगे आने वाले लाइफ से रिलेटेड होगा। इवन साइंस के भी क्विज अभी आएंगे, ध्यान रखिए। तो इतना आसानी से हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जितने भी बच्चे लोग हैं आसपास, जितने भी बच्चे लोग हैं उनसे ये क्विज लगवाइए, समझ लिए, जितने लोगों से लगवाइए, जितने तौर पे। और हाँ, इसको लगा करके अपने आप में बेइज्जती भी फील करिए, क्यों? क्योंकि जानते धक्का लगेगा तो और पढ़ने का भी मन करेगा। सोचिए कि कहां पे आपका छूटा है, उस पार्ट को तैयार करने की जरूरत है। मेरा बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि हीन भावना फील करिए, मेरा मतलब है इंस्पायर हुई है, ठीक है। तो इस एपिसोड 4 सीजन 1 के क्विज में आप लोग का थैंक यू, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और आप लोग का जो भी स्कोर है उस स्कोर को देखते हुए आप लोग वाकई इस क्विज को लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू, जो हर बच्चों के लिए जिम्मेदारी दिया गया कि जो बच्चे नहीं क्विजिंग को देख सकते ना कर सकते हैं, उनको भी आज मैं जाकर के क्विजिंग करा रहा हूं, और वो बहुत खुश हैं बच्चे। जल्दी फोटो भी अपलोड करूंगा उनका भी। खैर, तब तक से आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगले क्विज में, तैयार रहिएगा बॉस, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एवरीवन।